नमस्कार। आज हम साथ में करेंगे एक बेहद प्रभावकारी प्राणायाम का अभ्यास जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि बिलोज ब्रेथ के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे इसको करने की सही टेक्निक, इससे होने वाले लाभ और सावधानियों के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। किसी भी अन्य प्राणायाम के भांति भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भी हमें प्रातःकालीन शौच क्रिया के पश्चात करना चाहिए। बेसिकली जो आपका पेट है वो खाली होना चाहिए। जिन लोगों के पास सुबह समय का अभाव है वो लोग शाम को भोजन से पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तकरीबन आपको भोजन से कम 45 मिनट पूर्व इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास के लिए आपको मेरी तरह योगा मैट पर ज़मीन पर इस प्रकार से बैठ जाना है। आप किसी भी सुखद आसना में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो सुखासना, पद्मासना या फिर वज्रासना में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो लोग जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं वो लोग कुर्सी या पलंग पे बैठ के भी इसका अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा वो लोग ज्ञान मुद्रा लगा के इस प्रकार से अपने घुटनों पे अपने हाथों को टिका के इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और कुछ लोग आपने देखा होगा वो इस प्रकार से मुट्ठी बना के अपने हाथों की सहायता से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सुखासना में बैठ जाएंगे, आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। श्वास को भीतर भरते और बाहर छोड़ते समय हमारी नासिकाओं का प्रयोग होगा। आपका जो मुख है वो बंद होगा। कपालभाति प्राणायाम के विपरीत इस प्राणायाम में इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही क्रिया एक्टिव होंगी, यानी कि आपको दोनों ही क्रिया में हल्का सा बलपूर्वक लगाना है। बहुत ज़्यादा आपको फोर्सफुली इस क्रिया को नहीं करना है। सामान्य गति में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, मध्यम गति और तीव्र गति में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग यंग हैं वो लोग तीव्र गति के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब हम श्वास को भीतर भरेंगे तो हमारे दोनों हाथ जो है वो ऊपर जाएंगे और हमारी मुट्ठियां खुल जाएंगी। श्वास छोड़ते हुए हाथ पुनः नीचे आएंगे और मुट्ठियां बंद हो जाएंगी। आपको ध्यान देना है, आपको अपने हाथों को अपने शरीर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा अपने शरीर के क्लोज भी नहीं रखना है। यदि आप शरीर से बहुत ज़्यादा अपने हाथों को सटा के रखेंगे तो जब आप इनहेल करते हैं और आपका लंग्स एक्सपेंड होने के लिए प्रॉपर जगह उसे नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपने हाथों की जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि आपके इनहेलेशन के दौरान आपके लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड हो सकें। हमें 1 मिनट में 25 से 30 बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है, यानी कि आपको 1 मिनट में 25 से 30 बार श्वास को भीतर भरना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। तो चलिए एक बार साथ में इसके 10 राउंड से अभ्यास को करके देखते हैं। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। हाथों को अपने शरीर के क्लोज रख लेंगे और मुट्ठियां हल्के से बांध लेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठियां खुलेंगी। श्वास वापस छोड़ते हुए मुट्ठियां आपकी बंद हो जाएंगी। पहला राउंड हो गया। दूसरा राउंड करेंगे। हमने मध्यमा गति के साथ इसके अभ्यास को करा है। आप चाहें तो तीव्र गति या फिर सामान्य गति के साथ भी इसके अभ्यास को कर सकते हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं या 50 प्लस हैं उन्हें सामान्य गति के साथ इसके अभ्यास को करना चाहिए। आप अगर इसके अभ्यास को 2 मिनट निरंतर कर लेंगे तो 2 मिनट में ही आपके शरीर से पसीने आने लगेंगे। इसी वजह से इस अभ्यास के माध्यम से हमारे शरीर में विद्यमान सारे टॉक्सिन्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। इस क्रिया को करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ये हमारे इम्यूनिटी के लिए भी बेहद लाभकारी है। इसको करने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके साथ ही साथ जो लोग श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस से ग्रसित हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उनके लिए भी ये प्राणायाम लाभकारी सिद्ध होता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे बॉडी और माइंड को अलाइन करता है, साथ ये हमारे मस्तिष्क को सुकून देता है। जो लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी से ग्रसित हैं उन्हें भी इसके अभ्यास को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो लोग लो ब्लड प्रेशर यानी कि निम्न रक्तचाप से ग्रसित हैं उन्हें भी इसका अभ्यास नित्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो लोग कैंसर से ग्रसित हैं यानी कि जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको भी नित्य 10 मिनट तक इसके अभ्यास को अवश्य ही करना चाहिए। जब आप इसके अभ्यास को करते हैं तो इससे आपका ब्लड भी प्योरीफाई होता है। अब बात करेंगे हम सावधानियों के बारे में। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप रहता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन्हें इसके अभ्यास को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जिन्हें हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है
यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज वालों को भी इसके अभ्यास को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन्हें एपिलेप्सी या फिर हर्निया की शिकायत है, उन्हें भी इसके अभ्यास को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि आपकी पेट की या कूल्हों की कोई भी सर्जरी हुई है, तो भी आपको इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ नित्य इसके अभ्यास को दोहराएंगे और इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहेंगे। धन्यवाद।